हे गाइस, क्या आपको मिनियंस याद है? वही छोटे छोटे पीले क्रीचर्स जो सिर्फ अपनी फनी लैंग्वेज और क्रेजी हरकतों से दुनिया को हंसा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिनियंस आए कहां से थे? और सबसे बड़ा सवाल, इनकी जिंदगी का असली बॉस ग्रू दुनिया का सबसे बड़ा विलन कैसे बना? और फिर वही विलन एक प्यारा फैमिली मैन और हीरो कैसे बन गया? आज हम सिर्फ एक मूवी की बात नहीं करेंगे, बल्कि मिनियन से लेकर डेस्पिकेबल मी 4 तक की पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। इस स्टोरी में कॉमेडी है, एक्शन है, इमोशंस है और ऐसे ट्विस्ट है जो शायद आपने पहले कभी नोटिस नहीं किए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मिनियंस और डेस्पिकेबल मी यूनिवर्स की एंटायर स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मिनियन की स्टोरी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब ये छोटे से येलो क्रीचर सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। टाइम के साथ ये इवॉल्व होते गए, लेकिन इनका एक ही पर्पस था, दुनिया के सबसे इविल और पावरफुल मास्टर की सर्विस करना। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि जिस भी विलन को ये सर्व करते थे, उनकी डेथ किसी न किसी फनी एक्सीडेंट की वजह से हो जाती। कभी ये एक टायरानोसॉर को वोल्केनो में गिरा देते, कभी एक केवमैन को बेर के सामने छोड़ देते, फिर एक टैरो और उसके लोगों को पिरामिड के नीचे दबा देते और काउंट ड्रैकुला को गलती से धूप में ले आते, और हर बार उनके मास्टर का दी एंड हो जाता था। आखिर में जब ये नेपोलियन को भी गलती से कैनन से उड़ा देते हैं, तब मिनियंस दुनिया से दूर एक बर्फीले केव में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ वो कई सालों तक बिना किसी बॉस के रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ बोरिंग और मीनिंगलेस लगने लगती है। बॉस के बिना मिनियंस का कोई पर्पस ही नहीं होता। तभी केविन डिसाइड करता है कि वो एक नया मास्टर ढूंढने निकलेगा। उसके साथ स्टुअर्ट और छोटा सा क्यूट बॉब भी डेंजरस एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। तीनों का सफर उन्हें 1968 में न्यूयॉर्क सिटी ले आता है। एक रात डिपार्टमेंट स्टोर में रुकते वक्त उन्हें टीवी पर एक सीक्रेट एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, जिसमें विलन कॉन नाम का इवेंट प्रमोट हो रहा होता है। ये दुनिया का सबसे डेंजरस विलन का कन्वेंशन था, जो ऑरलैंडो में होने वाला था। वहाँ पहुँचने के लिए केविन, स्टुअर्ट और बॉब एक चोर फैमिली नेल्सन फैमिली से लिफ्ट मांगकर ऑरलैंडो पहुँचते हैं। विलन कॉन में उनकी मुलाकात होती है दुनिया की पहली फीमेल सुपर विलन स्कारलेट ओवरकिल से। स्कारलेट उन तीनों से इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें अपना असिस्टेंट बना लेती है। फिर वो सब लंदन चले जाते हैं। इसी बीच केविन बाकी मिनियंस को फोन करके बताता है कि उन्हें फाइनली एक नया बॉस मिल गया है। लेकिन केव में सेलिब्रेशन के दौरान एक फनी एक्सीडेंट हो जाता है। एक मिनियंस की टूबा की आवाज से बर्फ का बड़ा टुकड़ा येटी लीडर के ऊपर गिरता है। गुस्से में बाकी येटीज सारे मिनियंस को केव से बाहर निकाल देते हैं। अब पूरी मिनियन ट्राइब भी केविन के पास लंदन आने का फैसला करती है। लंदन पहुंचकर स्कारलेट अपनी असली मिशन बताती है। उसका सपना था क्वीन एलिजाबेथ II का इम्पेरियल स्टेट क्राउन चुरा कर इंग्लैंड की क्वीन बनना, और अगर मिनियन इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे तो इसके बदले उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर फेल हुए तो सीधा मौत। स्कारलेट का हस्बैंड हब ओवरकिल उन्हें कई अमेजिंग गैजेट्स देता है। मिनियंस टावर ऑफ लंदन में घुसकर क्राउन चुराने की कोशिश करते हैं और भागम भाग शुरू हो जाती है। भागते भागते बॉब गलती से लेजेंडरी स्वॉर्ड इन द स्टोन को बाहर खींच लेता है, और जैसे ही तलवार पत्थर से निकलती है, सब लोग हैरान रह जाते हैं। इंग्लैंड की पुरानी ट्रेडिशन के मुताबिक सिर्फ असली और राइटफुल रूलर ही इस तलवार को निकाल सकता था। इसी वजह से बॉब को ऑफिशियली इंग्लैंड का नया किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। स्कारलेट का सपना टूट जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाती है। बॉब बिना किसी फाइट के थ्रोन स्कारलेट को दे देता है, लेकिन फिर भी स्कारलेट उन तीनों को कैद खाने में डाल देती है। अब उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन मिनियंस अपनी फनी ट्रिक्स से वहाँ से भाग जाते हैं। स्कारलेट की कोरोनेशन सेरेमनी के दौरान केविन, स्टुअर्ट और बॉब उससे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनकी एंट्री के साथ ही एक बड़ा घूमर स्कारलेट के ऊपर गिर जाता है। स्कारलेट को लगता है कि मिनियंस ने उसे मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो पूरी विलन आर्मी को ऑर्डर देती है कि इन तीनों को पकड़कर मार दिया जाए। लंदन के स्ट्रीट्स में कड़कती बिजली के बीच एक डेंजरस भागदौड़ शुरू हो जाती है। स्टुअर्ट और बॉब पकड़े जाते हैं, जबकि केविन बच निकलता है। टीवी पर स्कारलेट अनाउंस करती है कि अगर केविन सुबह तक सरेंडर नहीं करेगा तो वो स्टुअर्ट और बॉब को मार देगी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए केविन चुपके से स्कारलेट के कैसल में घुसता है। वहाँ गलती से हब की एक एक्सपेरिमेंटल मशीन एक्टिवेट हो जाती है और केविन जायंट साइज का हो जाता है। जायंट केविन पूरे लंदन में तबाही मचा देता है और स्कारलेट से फाइनल बैटल करता है। स्कारलेट मिनियंस को खत्म करने के लिए एक ह्यूज मिसाइल लॉन्च करती है, लेकिन केविन उस मिसाइल को ही निगल लेता है। स्कारलेट और हब रॉकेट ड्रेस पहनकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन उनका पीछा करता है। आसमान में मिसाइल एक्सप्लोड हो जाती है और सबको लगता है कि केविन मर गया, लेकिन कुछ देर बाद केविन बिल्कुल सेफ वापस आ जाता है। क्वीन एलिजाबेथ अपना क्राउन और थ्रोन वापस पा लेती है। रिवॉर्ड के तौर पर बॉब के टेडी बेयर टिम को एक टीनी क्राउन मिलता है, स्टुअर्ट को इलेक्ट्रिक गिटार
और केविन को नाइटहुड से ऑनर किया जाता है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। स्कारलेट और हब दोबारा क्राउन चुरा लेते हैं। तभी एक छोटा सा लड़का फ्रीज रे से उन्हें रोक देता है और क्राउन लेकर भाग जाता है। ये लड़का कोई और नहीं, यंग ग्रू होता है। ग्रू को देखते ही मिनियन समझ जाते हैं कि उन्हें फाइनली अपना परफेक्ट बॉस मिल गया है और इसी मोमेंट से शुरू होती है ग्रू और मिनियंस की लेजेंडरी पार्टनरशिप, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में फेमस होने वाली थी। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रही है ना? अगर आ रही है तो मिनियंस की तरह कुछ भी शैतानी करते हुए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद आगे मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू की कहानी शुरू होती है, जो कि 1976 के चाइनीज न्यू ईयर के टाइम से शुरू होती है, जहां पहली फिल्म के इवेंट को लगभग 8 साल बीत चुके होते हैं। अब ग्रू सिर्फ 11 साल का है, लेकिन उसने ऑफिशियली मिनियंस का नया लीडर बनने की जिम्मेदारी संभाल ली है। केविन, स्टुअर्ट, बॉब और बाकी सारे मिनियंस अब पूरी लॉयल्टी के साथ ग्रू के लिए काम करते हैं। आखिरकार इतने सालों की तलाश के बाद मिनियंस को अपना परफेक्ट मास्टर मिल चुका था और अब सब मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर विलन बनने का सपना पूरा करने की तैयारी में लगे हुए थे। एक दिन ग्रू को दुनिया के डेंजरस विलन ग्रुप विसियस 6 की तरफ से ऑडिशन का इनविटेशन मिलता है। ये टीम पहले लेजेंडरी विलन वाइल्ड नकलेस ने बनाई थी, लेकिन सबको लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब टीम की लीडर बेले बॉटम है, जो अपनी टीम के लिए एक नया मेंबर ढूंढ रही होती है। ग्रू इंटरव्यू देने पहुंचता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ा देते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा होता है। लेकिन जाते जाते ग्रू उनके पास से एक मैजिकल स्टोन चुरा लेता है। ये स्टोन चाइनीज ज़ोडिएक की पावर रखता है और चाइनीज न्यू ईयर की रात किसी भी इंसान को ज़ोडिएक एनिमल में बदल सकता है। ग्रू, केविन, स्टुअर्ट और बॉब के साथ वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तब पता चलता है कि एक बातों का बहुत शौकीन मिनियंस ऑटो उस मैजिकल स्टोन को एक पेट रॉक के बदले एक्सचेंज कर देता है। ग्रू बहुत गुस्सा हो जाता है और मिनियंस को छोड़कर अकेला ही स्टोन ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। वाइल्ड नकलेस जिंदा होता है। वो ग्रू को किडनैप करके सैन फ्रांसिस्को ले जाता है। अब ग्रू को बचाने के लिए मिनियंस के पास सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। ऑटो बताता है कि स्टोन किसी इंसान के पास है। केविन, स्टुअर्ट और बॉब स्टोन लेने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑटो उस बाइकर के पीछे निकल पड़ता है जिसने स्टोन को अपने नेकलेस की तरह पहना हुआ होता है। ग्रू को बचाने के लिए केविन, स्टुअर्ट और बॉब एक प्लेन उड़ाकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात लेजेंडरी कुंफू मास्टर चौ से होती है। पहले वो मना कर देती है, लेकिन मिनियंस के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उन्हें कुंफू सिखाने के लिए मान जाती है। उधर ऑटो लगातार बाइकर का पीछा करता रहता है। आखिरकार डेथ वैली में बाइकर उसकी ऑनेस्टी देखकर मैजिकल स्टोन वापस कर देता है और ऑटो को सैन फ्रांसिस्को तक भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ ग्रू और वाइल्ड नेकलेस के बीच दोस्ती होने लगती है। जब ग्रू एक क्रोकोडाइल से नेकलेस की जान बचाता है, तब दोनों मिलकर बैंक ऑफ इविल को लूटने का प्लान बनाते हैं और वहाँ से फेमस मोनालिसा पेंटिंग चुरा लेते हैं। लेकिन जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं कि विसियस 6 ने वाइल्ड नकलेस का पूरा घर तबाह कर दिया है। इसके बाद नकलेस सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन ग्रू डिसाइड करता है कि वो खुद विसियस 6 को रोकेगा। चाइनीज न्यू ईयर परेड के दौरान चाइना टाउन में ग्रू और ऑटो फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं और स्टोन भी उनके पास होता है। लेकिन तभी विसियस 6 और एंटी विलन लेग्यू दोनों वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, विसियस 6 मैजिकल स्टोन की पावर यूज करके चाइनीज ज़ोडिएक के पावरफुल एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बेले बॉटम एक ड्रैगन बन जाती है। जीन क्लाउड बैबून, नंचक कोबरा, स्वेगेंस टाइगर और स्ट्रॉन्ग होल्ड बुल बन जाता है। विसियस 6 ग्रू को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। केविन, स्टुअर्ट और बॉब उसे बचाने आते हैं, लेकिन वो खुद बिग ज़ोडिएक एनिमल में बदल जाते हैं। केविन रैबिट, बॉब गोट और स्टुअर्ट रूस्टर बन जाता है। तभी वाइल्ड नकलेस वापस आता है और ड्रैगन बनी बेले बॉटम से जबरदस्ती फाइट करता है। मिनियंस मिलकर विसियस 6 के बाकी मेंबर्स को हरा देते हैं, लेकिन बेले बॉटम की पावरफुल फायर अटैक से वाइल्ड नकलेस बुरी तरह जल जाता है। आखिर में ऑटो ग्रू को मैजिकल स्टोन दे देता है। ग्रू उस स्टोन की पावर यूज करके विसियस 6 के सभी मेंबर्स को छोटे से रैट में बदल देता है। उसके बाद एंटी विलन लेग्यू उन सबको अरेस्ट कर लेती है। वाइल्ड नकलेस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सबको लगता है कि उनकी डेथ हो गई है। उनके फ्यूनरल में ग्रू एक इमोशनल स्पीच देता है, लेकिन एंड में पता चलता है कि वाइल्ड नकलेस ने अपनी डेथ फेक की थी। फिल्म के लास्ट सीन में ग्रू और वाइल्ड नकलेस साथ में नई एडवेंचर के लिए सनसेट की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ग्रू डॉक्टर नेफ्रियो को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है। पहले डॉक्टर नेफ्रियो मना कर देते हैं, लेकिन ग्रू और मिनियंस के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। इसी के साथ ग्रू की फ्यूचर विलन टीम की शुरुआत होती है और अगली स्टोरी के लिए परफेक्ट सेटअप तैयार हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है
डेस्पिकेबल 1 की स्टोरी। कहानी शुरू होती है ग्रू से, जो अपनी दुनिया का फेमस सुपर विलन था, लेकिन उसके रेपुटेशन को बड़ा झटका तब लगा जब एक नए विलन वेक्टर ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा ही चुरा ली। इस चोरी के बाद सब लोग वेक्टर की तारीफ करने लगे और ग्रू को लगा कि उसे भी कुछ ऐसा करना होगा जो हिस्ट्री बना दे। तब ग्रू ने मून को श्रिंक करके चुराने का प्लान बनाया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि उसका बचपन का सपना भी था, क्योंकि वो कभी एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। लेकिन उसकी स्ट्रिक्ट मॉम मार्लिना ने हमेशा उसके सपनों का मजाक उड़ाया था। अपने लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर नेफेरियो और मिनियंस की हेल्प से ग्रू ने मिशन शुरू किया। सबसे पहले उसे एक पावरफुल श्रिंक रे चाहिए था। ग्रू और मिनियंस ने एशिया के एक सीक्रेट लैब से श्रिंक रे चुरा भी लिया, लेकिन वेक्टर ने तुरंत उसे वापस चुरा लिया। ग्रू ने कई बार वेक्टर के हेवनली प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस में घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके डेंजरस ट्रैप्स की वजह से फेल हो गया। एक दिन ग्रू ने नोटिस किया कि 3 ऑर्फन गर्ल्स मार्गो, एडिथ और एग्नेस बिना किसी प्रॉब्लम के वेक्टर के घर कुकीज बनाने अंदर चली जाती है। तब ग्रू ने एक नया प्लान बनाया। उसने फेक डेंटिस्ट बनकर उन तीनों को अडॉप्ट कर लिया, ताकि उनके थ्रू वेक्टर के बेस में घुस सके और श्रिंक रे वापस ले आए। शुरुआत में ग्रू सिर्फ मिशन के लिए उन गर्ल्स का यूज कर रहा था। वो उनके साथ बहुत रूड था और घर के अजीब रूल्स बना दिए, लेकिन धीरे धीरे गर्ल्स की इनोसेंस और प्यार उसके दिल को बदलने लगे। एग्नेस की यूनिकॉर्न्स के लिए ऑब्सेशन, एडिथ की नॉटी नेचर और मार्गो की रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी ग्रू के लाइफ में वार्मथ लेकर आई। इस बीच डॉक्टर नेफेरियो कुकी रोबोट्स बनाने की जगह डांस करने वाले रोबोट्स बना देता है, जिसकी वजह से काफी फनी सिचुएशंस क्रिएट होती है। जब एग्नेस का फेवरेट यूनिकॉर्न टॉय एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब ग्रू पहली बार उसकी फीलिंग्स को समझता है और मिनियंस को नया यूनिकॉर्न लाने भेजता है। ये छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि ग्रू धीरे धीरे एक केयरिंग फादर बन रहा था। फाइनली ग्रू ने कुकी रोबोट की हेल्प से वेक्टर के फोर्ट्रेस में एंट्री की और श्रिंक रे वापस चुरा लिया। इसके बाद गर्ल्स ने इंसिस्ट किया कि सब मिलकर सुपर सिली फनलैंड अम्यूजमेंट पार्क चले। ग्रू पहले सिर्फ वहाँ उन्हें छोड़कर निकलना चाहता था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करना पड़ा। इसी दिन ग्रू को रियलाइज हुआ कि फैमिली के साथ वक्त बिताना कितना स्पेशल होता है। जब ग्रू श्रिंक रे लेकर बैंक ऑफ इविल पहुंचा, तब मिस्टर पर्किंस ने उसका प्लान फंड करने से मना कर दिया। लेकिन तब मार्गो, एडिथ और एग्नेस ने अपनी पिगी बैंक की सारी सेविंग्स ग्रू को दे दी। उनके प्यार और ट्रस्ट को देखकर मिनियंस ने भी अपनी सेविंग दे दी। ग्रू इमोशनल हो गया और अपनी लेबोरेटरी की बहुत सी चीजें बेचकर रॉकेट बना लिया। मून चुराने का परफेक्ट दिन वही था जिस दिन गर्ल्स का बैटल रेसिटल भी था। ग्रू मिशन और फैमिली के बीच फंस गया। डॉक्टर नेपेरियो को लगा कि गर्ल्स ग्रू का फोकस खराब कर रही है, इसलिए उसने सीक्रेटली उन्हें ऑर्फनेज वापस भेज दिया। दिल टूटने के बाद भी ग्रू ने मिशन कंटिन्यू किया और सक्सेसफुली मून को श्रिंक करके चुरा लिया। लेकिन जब वो रेसिटल मिस करके वापस आया, उसे पता चला कि वेक्टर ने तीनों गर्ल्स को किडनैप कर लिया है। ग्रू बिना सोचे मून वेक्टर को दे देता है ताकि गर्ल सेफ वापस मिल जाए, लेकिन वेक्टर धोखा देता है और ग्रू को मारने की कोशिश करता है। फाइनल बैटल में ग्रू अपनी इंटेलिजेंस, करेज और मिनियंस की हेल्प से वेक्टर का सामना करता है। इसी दौरान श्रिंक रे का इफेक्ट खत्म होने लगता है और मून अपने ओरिजिनल साइज में वापस बढ़ने लगता है। मून के ग्रो करते ही क्योस मच जाता है। ग्रू अपनी जान की परवाह किए बिना मार्गो, एडिथ और एग्नेस को बचाता है। आखिरकार मून वापस स्पेस में चला जाता है और वेक्टर उसी पर फंस कर रह जाता है। कुछ समय बाद ग्रू ऑफिशियली तीनों गर्ल्स को दोबारा अडॉप्ट कर लेता है। अब वो सिर्फ दुनिया का ग्रेटेस्ट विलन नहीं, बल्कि एक लविंग फादर भी बन चुका होता है। वो गर्ल्स के लिए वन बिग यूनिकॉर्न नाम की बेड टाइम स्टोरी लिखता है, जो उसके अपने इमोशनल जर्नी पर बेस्ड होती है। फिल्म के एंड में गर्ल्स अपना बैलेट परफॉर्मेंस ग्रू, मार्लिना, डॉक्टर नेफेरियो और मिनियंस के साथ करती है। सब मिलकर डांस और सेलिब्रेशन करते हैं और ग्रू अपनी नई फैमिली के साथ खुशी से आसमान में चमकते मून को देखते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड पा लेता है। इसके बाद शुरू होती है डेस्पिकेबल 2 की स्टोरी। 2013 में एक सीक्रेट लेबोरेटरी जो आर्कटिक सर्कल में थी, अचानक एक जायंट मैग्नेट की मदद से चुरा ली जाती है। इस लैब में PX-41 नाम का एक डेंजरस सीरम होता है, जो किसी भी लिविंग क्रीचर को एक इविल और ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल मॉन्स्टर में बदल सकता है। इसलिए एंटी विलन लेग्यू इस केस को बहुत सीरियसली लेती है। एवीएल के एजेंट लूसी वाइल्ड एक्स विलन ग्रू को जबरदस्ती अपने हेडक्वार्टर्स ले जाती है। वहाँ एवीएल के डायरेक्टर चिलास रैम्सबॉटम ग्रू से कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करे और इस डेंजरस सीरम को गलत लोगों के हाथों में जाने से रोके। पहले ग्रू मना कर देता है, क्योंकि अब वो अपनी 3 एडॉप्टेड डॉटर मार्गो, एडिथ और एग्नेस के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और जेली का बिजनेस चला रहा होता है। लेकिन जब उसका बिजनेस फेल होने लगता है और डॉक्टर नेफेरियो भी ग्रू को छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है,
तब ग्रू फाइनली एवीएल ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि PX-41 का सिग्नल एक शॉपिंग मॉल पैराडाइज मॉल से आ रहा है। ग्रू और लूसी अंडरकवर होकर मॉल में कपकेक शॉप चलाने लगते हैं और हर शॉप ओनर पर नजर रखते हैं। ग्रू को रेस्टोरेंट ओनर एडवर्डो पेरेस पर शक होता है। उसका मानना होता है कि एडवर्डो असल में फेमस सुपर विलन एल माचो है, जिसे दुनिया मरा हुआ समझती है। ग्रू और लूसी उसके रेस्टोरेंट में चोरी छुपे जाकर सर्च भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता। इसी बीच ग्रू की बड़ी बेटी मार्गो एडवर्डो के बेटे एंटोनियो को पसंद करने लगती है। ग्रू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। ग्रू की पड़ोसी जिलेन उसकी ब्लाइंड डेट शैनोन के साथ फिक्स कर देती है, लेकिन शैनोन बहुत रूड होती है और ग्रू का मजाक उड़ाने लगती है। तब लूसी चुपके से उसे ट्रांसक्विलाइजर डांट मारकर सुला देती है। इसी इंसिडेंट के बाद ग्रू को रियलाइज होता है कि वो लूसी से प्यार करने लगा है। अगले दिन एवीएल को बिग शॉप ओनर क्लोड इगलसन की शॉप से PX-41 की एम्प्टी बोतल मिलती है। सबको लगता है कि वही असली क्रिमिनल है। केस क्लोज कर दिया जाता है और लूसी का ट्रांसफर ऑस्ट्रेलिया कर दिया जाता है, लेकिन ग्रू को अभी भी एडवर्डो पर ही शक होता है। जब वो एडवर्डो की पार्टी में उसका पीछा करता है, तब उसे सच्चाई पता चलती है। एडवर्डो ही असल में एल माचो होता है और डॉक्टर नेफेरियो भी उसके साथ मिलकर काम कर रहा होता है। एल माचो ने कई मिनियंस को पकड़कर PX-41 सीरम की मदद से पर्पल कलर के डेंजरस मॉन्स्टर में बदल दिया होता है। वो ग्रू को भी अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन ग्रू मना करके वहाँ से अपनी बेटियों के साथ निकल जाता है। उधर लूसी को भी सच पता चल जाता है, लेकिन एल माचो उसे पकड़ लेता है। डॉक्टर नेफेरियो ग्रू को फोन करके बताता है कि लूसी डेंजर में है। ग्रू 2 मिनियंस को पर्पल पेंट लगाकर फेक इविल मिनियंस बना देता है और उनके साथ एल माचो के हाइड आउट में घुस जाता है, लेकिन उनका डिस्गाइज जल्दी ही पकड़ा जाता है और वहाँ जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। इसी दौरान एक म्यूटेटेड मिनियंस ग्रू के घर पहुंच जाता है और एग्नेस, मार्गो और एडिथ पर अटैक कर देता है। तब डॉक्टर नेफेरियो अपनी गलती सुधारता है और PS-41 एंटीडोट बना देता है। वो एंटीडोट को जेली के अंदर मिला देता है ताकि इविल मिनियंस को वापस नॉर्मल बनाया जा सके। फाइनल बैटल में ग्रू इसी एंटीडोट वाली जेली की मदद से सभी इविल मिनियंस को नॉर्मल बना देता है। एल माचो खुद भी PX-41 पी लेता है और मॉन्स्टर बन जाता है, लेकिन ग्रू उसे हरा देता है। ग्रू लूसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एल माचो का चिकन गलती से TNT से भरे शार्क रॉकेट को लॉन्च कर देता है। ग्रू और लूसी उस रॉकेट पर फंस जाते हैं। रॉकेट वोल्केनो की तरफ जा रहा होता है। इस डेंजरस मोमेंट में लूसी ग्रू का डेट प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों लास्ट सेकंड में समुद्र में जंप करके अपनी जान बचा लेते हैं और रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद ग्रू और लूसी की शादी हो जाती है और मार्गो, एडिथ और एग्नेस को एक केयरिंग मदर मिल जाती है। फिल्म के एंड में पूरी फैमिली और मिनियंस मिलकर डांस और सेलिब्रेशन करते हैं। मिड क्रेडिट सीन में केविन, स्टुअर्ट और बॉब अगली मिनियंस मूवी के लिए ऑडिशन देने की फनी कोशिश करते हैं। क्रेडिट्स के दौरान उनकी कॉमेडी और मस्ती के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है डेस्पिकेबल 3 की स्टोरी। इस बार ग्रू और लूसी एंटी विलन लेग्यू के एजेंट्स बन चुके होते हैं। दोनों मिलकर डेंजरस विलन बाल्थासार ब्रैड को रोकने की कोशिश करते हैं। ब्रैड दुनिया का सबसे कीमती डूमॉन्ट डायमंड चुरा लेता है। ग्रू और लूसी डायमंड को वापस ले आते हैं, लेकिन ब्रैड भाग निकलता है। नई एवीएल डायरेक्टर वेलेरिया दी विंसी इस बात से खुश नहीं होती और ग्रू और लूसी को जॉब से निकाल देती है। दोनों अपनी बेटियों मार्गो, एडिथ और एग्नेस को ये बात बताते हैं। ग्रू के विलन न बनने के डिसीजन से लगभग सारे मिनियंस भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी एक बटलर फ्रिट्ज ग्रू के घर आता है और बताता है कि ग्रू का एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम ड्रू है। ये सुनकर ग्रू हैरान रह जाता है। उसकी माँ बताती है कि डिवोर्स के बाद दोनों पेरेंट्स ने एक एक बच्चे अपने पास रखा था। इसी वजह से ग्रू को कभी अपने भाई के बारे में पता ही नहीं चला। ग्रू अपनी फैमिली के साथ फ्रीडोनिया जाता है और पहली बार ग्रू से मिलता है। ग्रू बहुत अमीर, चीयरफुल और फ्रेंडली होता है। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन ग्रू उसकी ओवर एक्साइटेड पर्सनैलिटी से थोड़ा परेशान रहता है। इसी बीच ब्रैड दोबारा डूमॉन्ट डायमंड चुरा लेता है। उसका प्लान होता है उस डायमंड की पावर से एक जायंट रोबोट चलाना और हॉलीवुड को तबाह करना। दूसरी तरफ मिनियंस टैलेंट शो में हंगामा कर देते हैं और जेल पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो जेल से भी भाग निकलते हैं। ड्रू ग्रू को एक और हाइस्ट करने के लिए कन्विंस करता है। वो चाहता है कि ग्रू उसे विलन बनना सिखाए, क्योंकि उनके फादर भी एक लेजेंडरी विलन थे। ग्रू मान जाता है, लेकिन उसका असली प्लान डायमंड चुराकर एवीएल को वापस देना होता है। ग्रू और ड्रू मिलकर ब्रैड के हाइडआउट से डायमंड चुरा लेते हैं, लेकिन जब ड्रू को ग्रू की सच्चाई पता चलती है तो वो उससे नाराज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्रैड लूसी का डिस्गाइज पहनकर ड्रू के मैंशन में घुस जाता है, बच्चों को किडनैप कर लेता है और डायमंड भी वापस ले जाता है। अब ग्रू, लूसी और ड्रू अपने सारे डिफरेंसेस भूलकर ब्रैड के पीछे निकल पड़ते हैं।
ब्रैड अपने जायंट रोबोट से हॉलीवुड को तबाह करना शुरू कर देता है। लूसी बच्चों को रेस्क्यू करती है, जबकि ग्रू और ड्रू मिलकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आखिर में ग्रू ब्रैड को उसी के जायंट च्युइंगम में फंसा देता है और मिनियंस भी सिटी को बचाने में मदद करते हैं। ब्रैड को एवीएल अरेस्ट कर लेती है और ग्रू और लूसी को उनके जॉब्स वापस मिल जाते हैं। फिल्म के एंड में ग्रू कुछ मिनियंस के साथ ग्रू का एयरशिप चुरा लेता है और कहता है कि विलन बनना उनकी फैमिली का ट्रेडिशन है। ग्रू और लूसी मुस्कुराते हुए उसका पीछा करने निकल पड़ते हैं और इसी फन नोट पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है डेस्पिकेबल 4 की स्टोरी। इस बार ग्रू एवीएल के लिए अंडरकवर मिशन पर होता है। वो अपने पुराने स्कूल लिसिपास बॉर्न के रियूनियन में जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट मैक्सिमे लेमाल से होती है। मैक्सिमे को लगता है कि ग्रू ने बचपन में उसका टैलेंट चुरा लिया था, इसी वजह से वो उससे बहुत नफरत करता है। सबके सामने मैक्सिमे अपनी नई पावर दिखाता है। उसने अपनी बॉडी में कॉकरोच के जीन्स मिला लिए होते हैं और वो एक डेंजरस कॉकरोच ह्यूमन बन चुका होता है। ग्रू उसे अरेस्ट करवा देता है, लेकिन मैक्सिमे अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना की मदद से जेल से भाग निकलता है। मैक्सिमे एक नई मशीन बनाता है जो किसी भी इंसान को कॉकरोच हाइब्रिड में बदल सकती है। उसका असली टारगेट ग्रू नहीं, बल्कि ग्रू का छोटा बेटा ग्रू जूनियर होता है। जब एवीएल को मैक्सिमे के एस्केप का पता चलता है, तब सिलास रैम्सबॉटम ग्रू और उसकी फैमिली को एक नए शहर में सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ शिफ्ट कर देता है। उधर मिनियंस को एवीएल अपने हेडक्वार्टर्स ले जाती है। वहाँ 5 मिनियंस को स्पेशल एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेगा मिनियंस बना दिया जाता है। उन्हें सुपर पावर मिल जाती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो इतनी तबाही मचा देते हैं कि प्रोजेक्ट टेम्परेरी बंद कर दिया जाता है। नए शहर में ग्रू की फैमिली की मुलाकात उनकी पड़ोसी पॉपी प्रिस्कॉट से होती है। पॉपी विलन बनना चाहती है और वो ग्रू की असली आइडेंटिटी पहचान लेती है। वो ग्रू को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो सबको सच बता देगी। पॉपी का प्लान स्कूल का मास्कॉट लैनी द हनी बर्गर चुराना होता है। ग्रू मजबूरी में उसकी हेल्प करता है और दोनों लैनी को चुरा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लैनी के कॉलर में ट्रैकर लगा हुआ है। स्कूल का प्रिंसिपल बेल स्केचलेट ट्रैकर की मदद से ग्रू का लोकेशन मैक्सिमे को बता देता है। इसी बीच प्रिंसिपल भी ग्रू के घर पहुंचकर उसकी फैमिली से पूछताछ करता है, लेकिन ग्रू और लूसी उससे रोक देते हैं। हंगामे के दौरान ग्रू जूनियर घर से बाहर निकल जाता है और मैक्सिमे उसे किडनैप कर लेता है। मैक्सिमे अपनी मशीन की मदद से ग्रू जूनियर को एक कॉकरोच ह्यूमन हाइब्रिड में बदल देता है। अब ग्रू, लूसी और पॉपी मिलकर मैक्सिमे का पीछा करते हैं। फाइनल बैटल में मैक्सिमे का एयरशिप क्रैश हो जाता है। ग्रू अपने बेटे को समझाता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। ग्रू की बातें सुनते ही ग्रू जूनियर मैक्सिमे के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और उल्टा मैक्सिमे पर ही अटैक कर देता है। इसी वक्त मेगा मिनियंस भी वापस एक्शन में आ जाते हैं और मिलकर मैक्सिमे को हरा देते हैं। बाद में डॉक्टर नेफेरियो ग्रू जूनियर को वापस नॉर्मल बना देता है। फिल्म के एंड में ग्रू अपनी फैमिली के साथ वापस घर आ जाता है। कुछ समय बाद वो जेल में मैक्सिमे से मिलता है और दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर देते हैं। आखिर में सब मिलकर एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ डेस्पिकेबल मी 4 की स्टोरी खत्म हो जाती है और इसी के साथ डेस्पिकेबल की एंटायर स्टोरी की कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।